नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट साथियों सामने निकल के आ चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत के जो चुनाव हैं अब वो साथियों बैलेट पेपर से नहीं बल्कि अब ईवीएम से कराए जाएंगे। जी हाँ साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है। अब पंचायत चुनाव अब बैलेट पेपर से नहीं अब ईवीएम से कराए जाएंगे। इस चीज़ को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने यानी उत्तर प्रदेश के जो राज्य चुनाव आयोग है वो बड़ी जानकारी दी है और इसके लिए साथियों ई टेंडर भी जारी कर दिया है। यानी जो ईवीएम की जो खरीद के लिए जो मशीनरी जो खरीदारी होगी उसके लिए साथियों अब ई टेंडर जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आ चुकी है साथियों कि अब उत्तर प्रदेश में जो ग्राम प्रधान, बीडीसी यानी जिला पंचायत ये जो चुनाव होते थे अब सारे चुनाव बैलेट पेपर से नहीं अब ईवीएम से कराए जाएंगे और जिसके मशीन के खरीदारी के लिए राज्य चुनाव आयोग ने ई टेंडर भी जारी कर दिया है। साथियों ये जो राज्य चुनाव आयोग का ये बहुत बड़ा पहल है। अगर जो ईवीएम से पंचायत चुनाव होंगे तो जो समय होगी उस समय का बचत होगा। अगर जो ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए जाएंगे तो साथियों काफ़ी समय का बचत होगा। यानी पूरे प्रदेश की बात कर ली जाए यानी पूरे उत्तर प्रदेश में अगर जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो मान के चलिए टोटल यानी जो मतदान से लेकर और मतगणना तक यानी 15 से 20 दिन में पूरी प्रक्रिया फाइनल हो सकती है। पहले साथियों जब बैलेट पेपर से होता था तो क्या होता था कि तीन दिन तक गणना ही चालू रहती थी। तीन दिन केवल गणने में लगते थे, काफ़ी समय लगता था। लेकिन साथियों अगर जो ईवीएम से, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि अब जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हम कराएंगे वह हम ईवीएम से कराएंगे और ईवीएम को लेकर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और ई टेंडर जारी कर दिया है। यानी मशीन की जो खरीदारी के लिए ई टेंडर भी जारी कर दिया है। और साथ में साथियों एक बड़ी खबर हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर। कल था 25 तारीख और 25 तारीख को यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अरुण भंसाली जी, उन्होंने एक याचिका पर सुनवाई की है। जी हाँ साथियों, यानी कल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई है और ये याचिका कौन सी है विस्तार से साथियों इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यूपी पंचायत चुनाव की हर अपडेट, हर खबर हम सबसे पहले अपने इस चैनल पर लेकर आने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को सही और सटीक खबरें मिलती रहे। साथियों जो अपडेट जो सामने निकल के आ रही है कि कल 25 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली जी ने एक याचिका पर सुनवाई की, जो कि याचिका विधि के छात्रों द्वारा डाला गया था। यानी जो युधिष्ठिर वर्मा और आयुष शुक्ला करके हैं कोई, आयुष शुक्ला बोले, आयुष मिश्रा करके और युधिष्ठिर वर्मा, यानी दोनों लोग एक याचिका डाले थे, विधि के छात्र हैं। और इन लोगों का जो याचिका था यानी याचिका में यही कहा गया था जो ग्राम प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया है उसको लेकर साथियों ये याचिका डाली गई थी, जिसको लेकर कल खुद मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के अरुण भंसाली जी ने सुनवाई की। पूरी बात सुनने के बाद साथियों ये जो मुख्य न्यायाधीश है या इस याचिका को यानी अब उसी में मर्ज कर दिया। यानी अब इसकी भी सुनवाई जो कि पहले 9 याचिकाओं पर होती थी अब इसकी भी सुनवाई साथियों अब उसी में होगी। यानी अब टोटल 10 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। और हम बता दें साथियों कि 24 तारीख को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि जो जज लोग बैठे ही नहीं, कोर्ट लगी ही नहीं। दोपहर 2 बजे का समय था और 2 बजे कोर्ट बैठे ही नहीं, तो साथियों उसको तारीख को लेकर एक सस्पेंस बना था। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला था, हमने दोपहर को बताया था कि अभी तक कोई डेट का पता नहीं चला है। लेकिन साथियों 9 सितंबर यानी 9 सितंबर का डेट आ चुका है साथियों। 9 सितंबर को यानी जो पहले की जो 9 याचिकाओं पर जो सुनवाई होनी थी और कल का जो यानी एक याचिका जो मुख्य न्यायाधीश जो सुनवाई कर रहे थे इसी याचिका को भी उसी में मतलब मर्ज कर दिया है। साथ में इस याचिका का भी यानी टोटल अब 10 याचिकाओं पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी। साथियों एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब 10 याचिकाओं पर यानी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 10 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। और हम आपको बता दें साथियों कि अब उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हैं अब वो साथियों बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से कराए जाएंगे। ये चीज़ कल साफ हो गया, राज्य चुनाव आयोग ने इस चीज़ को साफ कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर साथियों हम लगातार कवर कर रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समय समय पर सही जानकारियां मिलती रहे। हालांकि साथियों देखना है कि क्या पंचायत चुनाव 2026 में हो पाता है कि 2027 में जाता है। ये कहना साथियों मुश्किल दिख रहा है कि पंचायत चुनाव 2026 में हो पाएगा, क्योंकि साथियों जिस हिसाब से
पहले जो सुनवाइयाँ होती थी हफ्ते 4 दिन 5 दिन में डेटें आ जाया करती थी। ऐसा लग रहा था कि साथियों कुछ न कुछ कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन साथियों 24 तारीख को यानी कोर्ट का ना बैठना, लंच के बाद जज साहब लोग का ना आना और फिर उसके एक दिन के बाद उतना लंबा यानी 15 दिन का गैप देकर तारीख दे देना, यानी 9 सितंबर की तारीख। साथियों अब ये कहना मुश्किल हो रहा है कि 2027 में यानी पंचायत के चुनाव हो पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि साथियों अब विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव संभव हो सके। साथियों क्या कुछ है, जब भी कुछ भी पंचायत चुनाव के लेकर अपडेट आएगी सबसे पहले हम अपने इस चैनल पर लेकर आने का प्रयास करेंगे। दीजिए इजाज़त। और हाँ, एक बार पुनः फिर साथियों आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि कोई भी पंचायत चुनाव से रिलेटेड जो भी अपडेट निकले वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपको मिले। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद।